अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एज करंट अफेयर्स विद उमर। और आज बात करते हैं इंडियन ओशन की कि इंडियन ओशन क्या है, इसके अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कौन किसके साथ क्यों लड़ रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसके क्या कोई सोल्यूशन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यूएस के एक नेवल स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड थायर, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि whoever controls Indian Ocean controls Asia. This ocean is the key to 7 seas. In 21st century, the destiny of the world will be decided in these waters. ये बात अमेरिका के नेवल स्ट्रैटेजिस्ट ने आज से करीबन 14 साल पहले कही थी, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। पहले बात करते हैं थोड़ी सी इंडियन ओशन की कि इंडियन ओशन में का सीन क्या है, इसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और थोड़ी सी बात करते हैं। फर्स्टली 36 कंट्रीज जो है वो इंडियन ओशन को बॉर्डर करती है। इसमें एशियन कंट्रीज भी हैं, मिडिल ईस्ट की भी और अफ्रीका की भी हैं। इंडियन ओशन अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैप के थ्रू आपको इलिस्ट्रेट करके बता सकूं, इंडियन ओशन अगर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा तो ऑस्ट्रेलिया से आगे जाते हुए साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, ये सब जो है ये यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलेगा। ठीक है जी। अब इंडियन ओशन के अंदर 7 चोक पॉइंट्स हैं। जी हाँ, देयर आर 7 चोक पॉइंट्स इन द इंडियन ओशन। अब चोक पॉइंट क्या होता है? चोक पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं कि एक नैरो सा रास्ता हो गया जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है। जिस तरह अगर मैं आपको नॉर्मल वर्ड बताऊं, जिस तरह एक नाका होता है, एक नाका लगा हुआ है पुलिस का और आपने ट्रैवल करना है तो आपको बीच से उससे गुजरना लाजमी पड़ता है। तो चोक पॉइंट इज अ टाइप ऑफ एक नाका टाइप है। ठीक है जी। अब ये चोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुएज कनाल, बाब एल मंदीब, लुम्बक स्ट्रेट, मोज़ाम्बिक स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट। ठीक है जी। ये जो आखिरी 3 मैंने बताया, ये इनसे हमारा इतना कंसर्न नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, सुएज कनाल से और बाब एल मंदीब से है। ठीक है जी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँ। इसमें कोई शक नहीं कि एडिटिंग जो है मैप की वो इतनी मेरी कुछ खास नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ के साथ मिलाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैंने आपको बताया। फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ मिलाता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, पैसिफिक ओशन की डिफरेंट है। प्लेयर्स ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, लेकिन पैसिफिक ओशन को हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। फिर सुएज कनाल, सुएज कनाल कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कहानी क्या है। और फिर बाब एल मंदीब है जो मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है। तो ये वो मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको जो 4 पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब सीन ये है कि साउथ चाइना सी जो कि वैसे तो पैसिफिक में आता है, अगर किसी भी शिप ने इंडियन ओशन में आना है साउथ चाइना सी से तो उसको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर गुजरना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। अगर आपने इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी में जाना है या साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में आना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरना पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे मलेशिया की हुक्मरानी है, और रिमेंबर मलेशिया चाइना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलाय है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, द जनरेशन ऑफ ऑयल इकोनॉमी को ये कंट्रोल करता है। फिर बाब एल मंदीब, इसके ऊपर यमन का कंट्रोल है। नाउ रिमेंबर हमने मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात की थी और मैंने आपको उधर भी बताया था कि यमन में जो लड़ाई है उसमें ईरान और सऊदी अरब जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। यमन में हौती रेबल्स हैं जिनको रिपोर्टेडली कहा जाता है कि ईरान उनको सपोर्ट करता है, जबकि के जो है वो उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। तो वो जो एक लड़ाई चल रही है वो ऐसा नहीं है कि यमन को उनसे बड़ा प्यार है, लेकिन चूंकि यमन बाब एल मंदीब के ऊपर एक किस्म का काबिज है तो इसलिए वहां पे ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो है, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा जो सुएज कनाल है उस पर इजिप्ट का कंट्रोल है। तो ये अब ये जो इंडियन ओशन है इसमें लड़ाई किस किस की नजर आ रही है आपको? पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, यूएस वर्सेज चाइना एंड सऊदी अरेबिया वर्सेज ईरान। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे मलेशिया कंट्रोल, मलेशिया चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट अला है, पाकिस्तान का फ्रेंड।
ठीक है जी। ये बात मैं आपको साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ मैं आपको एक किस्म का हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जितना भी हो ये पॉइंट्स हैं, चाइना की जो पॉलिसी है चाइनीज ड्रैगन के नाम से, वो है कनेक्ट एंड कोलैबोरेट की पॉलिसी। और चाइना सबको इकट्ठा करके अपना एक रूट बना रहा है। अब इसके अगेंस्ट कौन है? यूएस। तो यूएस डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, तो यूएस को एक रीजन एलाय की जरूरत है। वो रीजन एलाय कौन है? इंडिया। तो इंडिया यूएस का एलाय है। अब जो चाइनीज ड्रैगन है, जो मैंने आपको पॉलिसी बताई, इसके दो पार्ट्स हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी और एक है बीआरआई, ठीक है। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है? चाइना ने मेजर कंट्रीज पे अपनी नेवल बेसिस बना दी, अपनी पोर्ट्स बना दिए। इसमें मलेशिया है, बांग्लादेश है, कीनिया है, ओमान है, गवादर है, तंजानिया है, उसके अलावा मालदीव्स है। अब चाइना की साथ ट्रेड भी अच्छी खासी, और चाइना ने वहां पे इन्वेस्टमेंट भी की। जब इन्वेस्टमेंट की तो वहां पे पोर्ट्स बना दिए। ना इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि चाइना सारे मूवमेंट्स को अब इन चेक रखता है और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इकोनॉमिकली चाइना सबको हुक कर रहा है। अब आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि आप ये जो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स जितने बताए हैं और जितने मैंने आपको नेवल बेसिस बता दिए चाइना की, तो चाइना की ट्रेड कैसी होती है? लेट्स सपोज एक शिप निकला यूरोप से आया मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से स्वेज कनाल से रेड सी से बाबल मंदिर से इंडियन ओशन से स्ट्रेट ऑफ मलाका, और स्ट्रेट ऑफ मलाका से सीधा बीजिंग। और इसको और मजीद बेहतर करने के लिए चाइना ने क्या किया? गवादर पे पोर्ट बना दी। तो बीजिंग से जो यूरोप तक शिप 13,000 किलोमीटर तय करता था, अब वो बीजिंग से गवादर के थ्रू जब यूरोप जाता है तो सिर्फ 2,000 किलोमीटर तय करता है और वहां तक पहुंच जाता है। मतलब एक सी पैक, एक गवादर के प्रोजेक्ट ने 11,000 किलोमीटर की जो जर्नी है वो कम कर दी है। ये मैंने आपको बताया जो बेल्ट है, बीआरआई में जो बेल्ट है, जो रोड इनिशिएटिव्स हैं, जो रूट्स हैं टोटल, चाइना से सेंट्रल एशिया रशिया, चाइना से साउथ ईस्ट एशिया, चाइना से साउथ एशिया, चाइना से एक इंडियन ओशन और फिर चाइना से एक अरेबियन सी। तो चाइना इकोनॉमिकली सबको हुक करता जा रहा है, सब चोक पॉइंट्स के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। और ये आपको कहानी तब क्लियर होगी जब हम साउथ चाइना सी को बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो क्या कहानी है ना। अब इन सबको काउंटर करने के लिए एज आई सेड यूएस का रिस्पॉन्स। तो यूएस क्या कर रहा है? आपको याद होगा हमने क्वाड पे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी, वो वीडियो जरूर देखिएगा। क्वाड इसीलिए बनाई गई थी। अगर आप कहा तो मैंने उधर भी कहा था कि जब हम इंडियन ओशन पे डिस्कशन करेंगे तो क्वाड वहां पे आएगा। तो वही क्वाड चाइना को आज काउंटर करने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडियन ओशन में। यूएस जिन स्टेट्स का चाइना के साथ मसला है, जो एंटी चाइनीज स्टेट्स है, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, अपनी वहां पे नेवल बेसिस भी बना रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना की जो इंसर्कलमेंट यूएस कर रहा है वो क्या कर रहा है? मिलिट्री कर रहा है। तो यूएस एक हार्ड स्टांस के साथ आ रहा है, चाइना एक सॉफ्ट पावर की तरह इमर्ज हो रहा है, सबको इकोनॉमिकली कोलैबोरेट कर रहा है। यहां पे आपको याद होगा हमने ऑकस पे डिस्कशन की थी, और ऑकस में मैंने यही कहा था कि न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दे दी गई। अब ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, तो चाइना के लिए एक थ्रेट डेफिनेटली है। वो अलग बात है कि अभी भी टाइम लगेगा उसको मटीरियलाइज होने में। नाउ चाइना एज आई सेड सी पैक में इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है, गवादर पोर्ट बना रहा है, और यूएस भी वो भी अपना जवाब देता जा रहा है। तो ये जो एक लड़ाई चल रही है, इसमें सारी कंट्रीज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होती गई हैं। मैंने आपको बताया था कि हम सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता लिंक करते जाएंगे। पाक वर्सेस इंडिया है यहां पे ऑटोमेटिकली, चाइना वर्सेस यूएस है, सऊदी अरब वर्सेस ईरान है। तो ये है सारी इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स। पैसिफिक ओशन टोटली डिफरेंट है। पैसिफिक ओशन के अंदर जो मेन चीज है जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगी चाइना की ग्रोथ कैसी हुई है, साउथ चाइना सी पे चाइना के क्या क्लेम्स है, ताइवान के क्या क्लेम्स है, वियतनाम के क्या क्लेम्स है, कौन कौन से आइलैंड के ऊपर इनके क्लेम्स हैं, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो अपना फैसला सुनाया था चाइना ने उसको रिजेक्ट क्यों किया या उसको माना क्यों नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडियन ओशन। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।